सो ट्रेडर्स, लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज मार्केट बिहेवियर। बात करते हैं कल का मार्केट क्या हो सकता है, कैसे रह सकता है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे गाइस। अगर यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये लेवल का, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे ये हावरली टाइम फ्रेम है गाइस। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सस्टेन किया। फिर ये जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोला था कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये कंटिन्यूशन सेलिंग के लिए जा सकता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है गाइस, यहाँ पे कई बार सपोर्ट ये लेवल पे मार्केट ले चुका है, ठीक है। तो मतलब ये एरिया आके यहाँ पे रिस्पेक्ट देना चाहिए, करेक्ट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल का ओपनिंग किस लेवल पे हो सकती है, ओके। सो हम पहले ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक रेंज एरिया है, ध्यान से देखना। दिस इज़ द एक रेंज एरिया है ये। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ओपनिंग कहीं अगर इसके नीचे अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होता है तो इट मीन्स ये प्राइस एक्शन की तरह काम कर जाएगा। कंटिन्यूशन जो हमारा ये टारगेट है, यहाँ तक हमारा टारगेट आराम से इजीली हमें टारगेट मिल जाएगा। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि अगर ये ओपनिंग यहाँ पे होती है, अगर ये लेवल यहाँ पे गैप पर थोड़ा सा फ्लैट गैप अप ओपन होना तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो कि लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पे बैठे हुए थे, बट यहाँ पे क्या होगा, कॉल साइड पे मार्केट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा सस्टेन अगर किया फिर उसके बाद प्राइजेक्शन के साथ आ गए तो आप कंटिन्यूस सेलिंग के लिए जा सकते हो। बट इन केस अगर ये यहीं से कहीं ये रेंज तक आया तो आई थिंक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वेट करके अगर सेकेंड हाफ में कहीं ये रेंज ब्रेकआउट इसके ऊपर दे रहा है तो टिल टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, और लास्ट यहीं पे कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ये क्लोज दे देगा। उससे भी बड़ा पॉइंट ये है गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मार्केट यहाँ से एक साफ सेलिंग आ चुकी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक एक साफ सेलिंग आ चुकी है, लेकिन मार्केट अगर कहीं यहाँ पे गैप अप खुल गया, मतलब एक बड़ा सा गैप अप यहाँ पे ये खुल गया, तो ये आप लोग को लगेगा कि ये मार्केट ये फिर ऐसा चला जाएगा। बट ये बहुत रेयर केस होगा, ये नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे गाइस? देखो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, करेक्ट। और ये हर एक पॉइंट पे सेलर बैठे हुए थे। अभी क्या हुआ, सेलर के फेवर में मार्केट चल रहा है। मार्केट सडनली कुछ न्यूज़ आया या कोई भी चीज़ की वजह से अगर ये इतना बड़ा गैप अप खुल रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कौन ट्रैप हो जाएंगे, ये सेलर यहाँ से हट जाएंगे, इमीडिएटली पैनिक सेलिंग में वो लोग निकल जाएंगे। और यहाँ से मार्केट क्या करेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में हो सकता है थोड़ा सा एक पुल बैक ले, और उसके बाद ये कंटिन्यूशन ट्रेड कर सकता है, और टिल टारगेट यहाँ तक के लिए मार्केट आ सकता है। लोग ये वेटिंग में रह जाएंगे कि ये अब इसका ब्रेकडाउन कर देगा, ये कर देगा, लेकिन ये मार्केट कभी इस साइड में आएगा ही नहीं, और उसके आगे मार्केट वहाँ से चला जाएगा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सर गैप अप अगर ओपन होता है तो क्या हमें तुरंत ट्रेड ले लेना चाहिए? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल इस लेवल पे अगर आपको गैप अप खुलता है, यहाँ से एक ट्रेंड आया है, ये गैप अप ओपन हो गया, पहले हो सकता है कि ये एक रेंज बनाए, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, या इसके लो पे आ रहा है, तो ये हर जगह पे अब रिस्पेक्ट लेने वाला है, क्योंकि बायर इतनी जल्दी इसको तोड़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो फिर ये हो सकता है ये वाला एक रेंज अगेन इसी एक रेंज में वॉलेटिलिटी मार्केट आपको दिख सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गया, फिर ये मार्केट इसी एक रेंज में कहीं ना कहीं आपको क्लोज होते हुए दिख जाएगा, हावरली टाइम फ्रेम के अंदर और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा होगा, आपको ट्रेड कब लेना चाहिए? मॉर्निंग में। अगर अच्छा ट्रेड मार्केट या तो गैप डाउन खुल जाए या तो फ्लैट खुल जाए, तो फिर ये आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मार्केट बन जाएगा, और अब स्टिल ये सारे टारगेट आपके लिए मार्केट आराम से इजीली मार्केट यहाँ पर पैसा दे सकता है। लेट्स टॉक अबाउट डेली टाइम फ्रेम, ओके। तो हम यहाँ पे एक बार डेली टाइम फ्रेम का बात करेंगे, जस्ट वेट गाइस, ओके। सो द हावरली टाइम कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहले एक यहाँ पे हमारे पास एक था रेंज मार्केट के, मतलब एक रेजिस्टेंस मार्केट था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। फिर ये लेवल जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं आपको बहुत पहले बोला था कि ये ब्रेकआउट हो, अगर ये इसको सस्टेन करना है तो कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे ओपन हो, या एक तो फ्लैट ओपन होगी और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे, तो ये टिल टारगेट हमारा यहाँ तक का ये लेवल भी ये मार्केट आराम से ईजिली हमें दे सकता है, ठीक है। अभी मार्केट में हुआ क्या है गाइस, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक रेंज बना चुका है मार्केट, इसके अंदर एक रेंज बना चुका, मतलब पहले मार्केट यहाँ पे गया है, अब ये मार्केट यहाँ पे। लोगों को लग रहा होगा कि ये मार्केट ना इधर इजीली टच करने आएगा, नहीं आ सकता। अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे गलती से भी ओपन हो गया, इट मीन्स यहाँ पे एक प्राइजेक्शन काम करेगा। तो ये एक रेंज में एक ही कैंडल का जो ये रेंज होगा, मैं आपको क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ, तो फिर ये एक रेंज की तरह इसके अंदर इसी में आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसी रेंज में मार्केट कल हो सकता है इसी के अंदर टर्न आउट कर जाए, और फिर एक नेक्स्ट डे फिर या दूसरे दिन उसके बाद डिसाइड करे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक पेंडिंग है। यहाँ से ध्यान देखना,
ये अभी भी एक पेंडिंग है यहाँ पे एक कैंडल बनाने के लिए, लेकिन ये कल बहुत रेयर केस दिखा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि या तो आपको एक डोजी कैंडल में डेली टाइम फ्रेम क्लोज दे दे, या हो सकता है ये कहीं ऐसा कुछ कैंडल क्लोज दे दे। अगर ऐसे लेवल में इसी एक कैंडल के बीच में ही मार्केट कहीं टर्न आउट करता है तो आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट डे के एंटर रहना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको फिर ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी और वो सारे ट्रेड मिलने वाले हैं। सो कैपिटल सेफ रखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको एट द एंड मिलने वाला है। सो बस ध्यान रखना, अगर इसके लो पे कहीं भी मार्केट आता है तो स्टिल आपका टारगेट फिर यहाँ तक होना चाहिए ईजिली। ये मार्केट फिर यहाँ तक के लिए ये मार्केट ईजिली आ जाएगा, बट उससे पहले इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक टर्न आउट हो चुका है और ज़्यादा रेयर केस है कि यहाँ पे ओपन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक जो है गाइस, यहाँ पे देखो पहले बायर को पैसा इसने दिया, फिर एकदम सडनली ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ। इस ब्रेकआउट फेलियर की वजह से यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, काफ़ी तेज़ सेलिंग आई। इस सेलिंग आने के बाद यहाँ से मार्केट क्या हुआ, टर्न आउट हो रहा है। तो अभी सेलर लोग, बहुत लोग क्या करके गए होंगे, बहुत लोग अपना पुट होल्ड करके चले गए होंगे, जिसको बोलते हैं BTST मार्केट के अंदर। करेक्ट, उनको ये लगा होगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसन सेलिंग आया है तो हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन खुलेगा तो हम एक अच्छा पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो पोजिशनल वाले ट्रेडर होते हैं या फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पुट सेलर होते हैं, ये जो होते हैं ये अपना हाई क्वांटिटी के साथ लगा के चले जाते हैं और फिर वो क्या होता है, मार्केट यहाँ टर्न आउट कर देता है। ट्रैपिंग सिस्टम इसी को बोलते हैं गाइस, कि आपको लगेगा मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इतना इजी पैसा नहीं देने वाला है। मार्केट को भी पता है कि अगर हम यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग अपना पोजीशन कॉल शॉर्ट करके चले गए होंगे और पुट अपना BTST लेके चले गए होंगे। तो यहाँ पे मार्केट क्या करने वाला है, हो सकता है यहाँ पे ये गैप अप ओपन करे और फिर इसी के अंदर टर्न आउट करे और ये सब पैनिक में अपना पोजीशन जो क्या होगा एग्जिट कर देंगे। और ये पोजीशन एग्जिट करने के बाद सब लोग अपना लॉस बुक करके और नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे, या तो फिर जब ये ब्रेकआउट ये रेंज के बाद, फॉर एग्जांपल देखो गाइस, यहाँ पे पहले एक ओपनिंग हुआ था, फिर ये थोड़ा सा स्लाइड हुआ था, फिर ये ब्रेकआउट दिया था। करेक्ट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टर्न आउट हो गया। जब ये ब्रेकआउट आया था, इसको फेल नहीं होना चाहिए था। अगर बायर इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, बट ये अपने लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है। अभी इसके पास एक कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये क्या ब्रेकडाउन दे रहा है, तो टिल टारगेट हमारा यहाँ तक आ जाएगा, एकदम एग्जैक्टली यहाँ तक हमारा मार्केट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ये मार्केट ये ब्रेकआउट दे रहा है तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस एंड सेलर काम करने वाले हैं, फिर ये टर्न आउट होगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये मार्केट वाकई में यहाँ पे ये सस्टेन करने वाला है। अगर ये सस्टेन करने वाला है तो ये प्राइजेक्शन कुछ आपको ऐसा दिखेगा और ये फिर बहुत अच्छा काम कर जाएगा इन फ्यूचर आपके लिए, और बहुत अच्छा पैसा हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं कल के लिए आपको ये प्रेफर करूँगा। कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट दिख रही है मुझे कल, ना कि एक ट्रेंडिंग मार्केट। तो कल ट्रेंडिंग मार्केट बहुत मुश्किल हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइजेक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए मार्केट हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट करती है गाइस। अगर मैं इसके पीछे का भी आपको दिखा दूं, पहले यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया था, पहले टर्न आउट हुआ था, यहाँ पे एक सेलिंग आई थी और उसके बाद यहाँ पे जब पुल बैक हुआ तो यहाँ पे लोगों को लग गया था कि इसके नीचे पुट हम शॉर्ट कॉल शॉर्ट करके जाते हैं या पुट अपना पोजीशन बना के जाते हैं, मार्केट यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल जाएगा। मार्केट आपको दिख रहा होगा कहीं यहाँ पे गैप अप खुला। मैं भी अगर वही चीज़ आपको बोल रहा था कि ये मार्केट क्या करता है, कभी ये रिवर्स आता ही नहीं है और फिर इसी के अंदर ये कहीं ना कहीं इसी एक रेंज कैंडल के अंदर सस्टेन कर जाता है और ऊपर ही मार्केट रह जाता है। आपको क्या लगेगा सर अगर गैप अप खुलता है तो मैं एक काम करता हूँ ऊपर के लिए, नहीं, आपको पहले एक वेट करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन हो रहा है तो पहले वेट करो, एक थोड़ा सा अगर पुल बैक मिलता है उसके बाद अगर 5 मिनट में कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है तो आप एक छोटा सा ऐसे लेके और एक अपना अच्छा सा टारगेट बना सकते हो मार्केट के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, समझ लोगे। तो बस इसी के बेस पे आपको कल काम करना है। थैंक यू।